Hi to all. We have already covered 9th September, 10th September and 11th September all three shifts, यानी कि टोटल 9 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस हम कवर अप कर चुके हैं. आज के सेशन में हम बात करेंगे 12th सितंबर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के कंबाइंड क्वेश्चंस, क्योंकि दोनों शिफ्ट से मिलाकर ही 9-10 क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं. बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ठीक है, या फिर हम प्रीवियस सेशंस में कवर अप कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस सेशन जरूर कवर अप कर लेना. और जैसा कि आप सबको पता है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, सो जब क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पॉज करा करो, ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन. सो शुरू करते हैं अपने सेशन को. पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब इंटू 1 बाय टैन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा. सो यहां पर दिस इज क्यूब, यहां पर दिस इज क्यूब. अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए. अब देखो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, जो आपको बताऊं. cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटर्न एज, अगर आप इसे cos में ही लिखना चाहते हो तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. और अगर आप इसे साइन में लिखना चाहते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला बन जाता है cos 2 थीटा. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, सो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लूं, सो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में अगर मैंने cos थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. और इस पूरे का होल क्यूब कर रहा है इंटू 1 बाई टैन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा. अब आपको पता है ये तो सेम है cos 2 थीटा cos 2 थीटा, तो ये टैन थीटा का क्यूब है. टैन क्यूब थीटा इंटू 1 बाई टैन थीटा, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा. अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसका नेगेटिव आंसर है माइनस. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस cos 2 थीटा आपको पता होना चाहिए. हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं. अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया x प्लस 1 बाय एक्स इज 15. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब देखो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दूं और ऊपर यहाँ 7 कॉमन लूं इन दो टर्म्स में, तो अंदर बचेगा 7 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि हम x से डिवाइड कर रहे हैं. और ये माइनस 9, यहाँ पर इन दोनों में x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, बस x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू डाल दो विच इज 15. सो 7 इंटू 15 इज 105 माइनस 9 अपॉन 15 माइनस 1, सो दिस इज 96 बाय 14, जिसका आंसर होगा 48 बाय 7. सो आंसर है सी ऑप्शन 48 बाय 7. और देखो जितना मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इसकी विद एनोटेशन फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको इसकी विद एनोटेशन फाइल मिल जाएगी, ठीक है. और प्लीज शेयर दिस सेशन टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स सो दैट आपको भी फायदा हो, उन्हें भी फायदा हो, और कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ले पाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं. 2 cos x स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इज 17. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये पूछा जा रहा है. सो देखो अगर मैं इसको लिखूं 2 cos x स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17. यहां से आप अगर वैल्यू निकालोगे cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 2 बनेगा उधर जाएगा 15 हो जाएगा. ये 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा 5 cot स्क्वायर थीटा इज 15. सो cot स्क्वायर थीटा 3 आ जाएगा. सो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से बात करें तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3. इसका मतलब थीटा इज 30, थीटा इज 30. सो आंसर इज सी ऑप्शन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो पूछा गया पहले भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. देखते हैं क्या बोला गया. एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस. वो 20 किलो राइस कंज्यूम कर रहा है और 8 kg वीट कंज्यूम कर रहा है. द प्राइस ऑफ राइस इज 20% द प्राइस ऑफ वीट. कह रहा है राइस का जो प्राइस है और जो वीट का प्राइस है, राइस का प्राइस 20% है वीट के प्राइस का. सो अगर वीट का प्राइस 5 है तो राइस का जो प्राइस है दैट इज 1.
ये आपको दिया गया, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया, इनके प्राइस की जो रेशियो 1:5 कह रहे जिसकी वजह से टोटल खर्चा 300 रुपए का हो रहा है राइस और वीट पे मिला के। कह रहा अगर वीट का प्राइस 20% बढ़ जाए तो हमें कितनी कंजम्पशन कम करनी होगी राइस में, राइस की कंजम्पशन। ठीक है, ये तो बात कर रहा है प्राइस की, कह रहा है कंजम्पशन जो है राइस की हमें कितनी कम करनी पड़ेगी कि सेम एक्सपेंडिचर है, सेम एक्सपेंडिचर है। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत लेंदी लग रहा है बट है बहुत ही सिंपल। समझो जरा, ये 20 kg, ये 8 kg। ऑल दो एक्सपेंडिचर आपको 300 दिया, आप 300 भूल जाओ, आप सिर्फ देखो अगर ये 20 kg और 1 रुपये प्राइस होता तो 20 रुपीज, ये 8 kg 5 रुपीज होता तो कितना 40 रुपीज। तो अभी टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता 60 रुपीज। टोटल एक्सपेंडिचर जो आ जाता दैट इज 60 रुपीज, 20 + 40 दैट इज 60 रुपीज। टोटल एक्सपेंडिचर होता 60 रुपीज। और क्वेश्चन में 300 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप देखो ये अभी मैंने प्राइस मान लिया 5 रुपीज, ये 1 रुपी। अगर 5 रुपीज वाला 20% बढ़ गया यानी कि 1 रुपी बढ़ा, अगर 1 रुपी बढ़ा और 8 किलो था तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ 8 रुपए बढ़ता। अब वो 8 रुपए मुझे यहाँ से बचाने, यहाँ एक्सपेंडिचर पहले हो रहा था 20 रुपए, मुझे 8 रुपए बचाने, 8 रुपए सेव करने। सो 8 रुपए बचाने कितने में से 20 में से, तो कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी 8/20 × 100 विच इज 40%, 40%। सो ये आंसर बहुत ही सिंपल था अगर आप इस रेशियो का यूज करते और वैल्यूज पे ध्यान देते। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर। एक सेक्टर का एरिया बताना है जिसकी आर्क लेंथ दी हुई, ये जो आर्क लेंथ है ये आपको दी गई है कितनी 44 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। अगर आर्क लेंथ 44 सेंटीमीटर, सो आर्क लेंथ होती क्या 2πr θ/360, 30/360। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 44। सो यहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी विच इज 80, r आ गया आपके पास। अब उसने पूछा कि एरिया, सो एरिया क्या πr² इंटू θ/360, θ/360। अब आप यहां पर एक बात समझो जरा, ये तो चलो 12 आ गया, 84 कैंसिल, ये सॉल्व करना। सो 2 4 = 8, लास्ट में 8 होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और ये 11 का मल्टीपल है क्योंकि 22 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल, 8 4 12 और ये 9, ये 11 का मल्टीपल है। सो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 48 minutes and 66 minutes। A पाइप टैंक को 48 मिनट्स में फिल कर सकता है, B उसे 66 मिनट्स में फिल कर सकता है। दोनों को एक साथ खोला गया। क्वेश्चन है B को कितने मिनट बाद बंद करा जाए कि टैंक 32 मिनट्स में भर जाए। अब कह रहा है B को कितने मिनट बाद बंद करा जाए कि टैंक 32 मिनट्स में फिल हो जाए। यानी कि जब टैंक 32 मिनट्स में फिल हुआ यानी कि कंफर्म है कि A ने 32 मिनट्स काम करा, A ने 32 मिनट्स काम करा, B ने कितने मिनट्स काम करा, ये हमारा क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन कि टैंक हमारा पूरा भर जाए। अब आपको पता है A टैंक को 48 मिनट्स में भरता है और B टैंक को 66 मिनट्स में भरता है, यही तो क्वेश्चन। यानी कि 48 मिनट्स A का काम इज इक्वल टू 66 मिनट्स B का काम। अगर B को ये काम करना है तो 66 मिनट्स लगेंगे। अब अगर आप यहां से रेशो देखो, मैं अगर आपको बोलूं 48A इज इक्वल टू 66B, अगर मैं इसको 32A की वैल्यू पता लगाना चाहता हूं कितनी होगी, अगर मैं 32A चाहता हूं सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर का 2/3 ले रहा हूं, तो यहां भी 2/3 लिया, इसका 2/3 लिया, सो दैट इज 44B। सो 32A का मतलब है 44B। अगर ये 44B है और B से कितनी देर काम करे, क्योंकि B तो टोटल 66 मिनट्स में काम करता है, अगर ये 44 मिनट्स कर चुका है तो ये 22 मिनट और करना पड़ेगा, यानी कि B को 22 मिनट बाद बंद करना। तो ये लॉजिकल अप्रोचेस है, बेसिक अप्रोच तो हर कोई जानता है कि कैसे करेंगे। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। तो आपको समझ आया मैं कैसे अलग अप्रोचेस से आपको क्वेश्चन बताता हूं, सो दैट यू लर्न डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द सेम क्वेश्चन, लेवल अच्छा होगा, ज्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉट की पावर 4 माइनस कॉट स्क्वायर 5 इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर आप इसे देखो कॉट की पावर 4 5,
सो मैं लिख सकता हूँ इसको cos की पावर 4 फाइव बाय साइन की पावर 4 फाइव। ये उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव विच इज cos x स्क्वायर फाइव, सो 1 बाय साइन स्क्वायर फाइव। ये साइन स्क्वायर यहाँ से काट दिया, सो यहाँ पे आ जाएगा cos की पावर 4 फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ आपने cos की पावर 4 फाइव लिखा, यहाँ बेसिकली मैंने यहाँ cos की पावर 4 फाइव की जगह मैंने साइन स्क्वायर फाइव लिख दिया, तो ये बना साइन स्क्वायर फाइव और ये cos स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव आपको पता है क्या होता है, 1। सो आंसर इज 1, बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, m प्लस n की वैल्यू आपको दी गई है 24, इसकी वैल्यू बतानी। सो बेस्ट तरीका m की जगह 16 रख दो, n की जगह 8। जब आप 16 रखोगे, 16 माइनस 16 0 का क्यूब, 0 का क्यूब, आंसर है 0। सो ये अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टाइम सेव करेंगी और पेपर में आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। Now see this question. अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल DEF, एक ट्राइंगल है DEF, ये एक ट्राइंगल आपको दिया गया DEF बोल रहा है D का एंगल बाइसेक्टर, वो EF को N पर मिलता है। DE की वैल्यू है 36, DF की वैल्यू है 40, ये पूरा दिया गया है 38, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NF। अब आपको ये पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, सो डी से जो दो साइड जा रही है, अब देखो डी से दो साइड जा कौन सी रही, एक तो ये DE, और दूसरी साइड कौन सी जा रही है, एक तो साइड DE जा रही है, दूसरी साइड आप देखो DF, ये वाली। सो DE और DF की जो रेशो होगी वो क्या होगी, DE अपॉन DF इज इक्वल टू EN is to NF, यही तो रेशो होगी, ठीक है, यही रेशोज होंगी। अब आपको बताए इन दोनों नंबर्स की रेशो 36 और 40, 9:10। सो अगर ये 9 यूनिट्स है, तो ये 10 यूनिट्स है, टोटल हो गया 19 यूनिट्स। सो 19 यूनिट्स की वैल्यू 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2, सो 10 यूनिट्स की वैल्यू 20, आंसर इज 20। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। सूनर वी विल बी कमिंग अप विद लाइव सेशंस, ठीक है, वंस वी रीच सम सब्सक्राइबर बेस, क्योंकि लोग लाइव हों तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड प्लीज शेयर दिस बिकॉज आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस सेशन टू मैक्सिमम स्टूडेंट। थैंक यू टू ऑल।